नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि कौन आपसे जेलसी भावना रखते हैं। कौन है वो लोग आपके आस-पास के या फिर आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं। हो सकता है आप उनको जानते हो या फिर वो आपके हेटर्स हैं, ये बात आप जानते हो या फिर ना भी जानते हो, है ना? लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा-सा गाइडेंस मिल रहा था आप लोगों के लिए, इसलिए हम आज इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। अगर टॉपिक और रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मुझे भी हेल्प होती है आप लोगों तक पहुंचने के लिए। सही मैसेजेस मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को गाइडेंस भी उस रीडिंग द्वारा मिलती रहती है। तो इस बात के लिए और हमारी एनर्जी भी एक्सचेंज होती है जब आप कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो फिर मैं आप लोगों की एनर्जी को और ज्यादा कैच कर पाती हूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे मैसेजेस में लेकर आ सकती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। वो कौन लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं। और रीडिंग को हम शुरुआत करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जी से। तो एनर्जीज हम एनर्जी डेक से चेक करेंगे, ओरेकल कार्ड से। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, करंट एनर्जीज क्या है प्लीज बताएं। देखिए, आपका है ना चीजों को देखने का जो नजरिया है ना, वो लोगों से अलग भले ही है। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ठोकरें खाई हैं, इसलिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना सिचुएशन को देखने का, लोगों को देखने का, या फिर किसी पर्सन को देखने का, आप है ना उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हो। पर्सन क्या है, उसके अंदर क्या है। ऊपर से भले वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन उसके अंदर क्या है, ये बातें आप बहुत ज्यादा अंदर झांकने की कोशिश करते हो। ऐसे वाले आप लोग हो। लेकिन है ना, आपको बोलना बहुत कुछ होता है उन लोगों से या फिर उन व्यक्ति से। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर सच्चाई पता चल गई है उस व्यक्ति के बारे में, आपको ना ऐसा लगता है कि मैं जाकर उनको बोलूं, लेकिन आप क्या करते हो ना, बोलते नहीं हो। वो बातें है ना, बाद में करूंगा या फिर करूंगी। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना कभी भी मेरी जो भी रीडिंग्स है। तो मुझे जैसे जैसे मैसेजेस मिलते हैं मैं उस तरीके से बोलती रहती हूँ। यहाँ पे कोई मेल फीमेल इस बारे में मैं नहीं करती, एनर्जीज के बारे में बात होती है ना। तो आप अपने इन जेंडर वाइज ये मैसेज ले लेना। होता ये है आपके साथ में कि आप है ना बातें बोलते नहीं हो। आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन दबा के रखते हो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को भी। आप है ना जैसे कि अ, होता है ना, किसी ने कुछ घूंट पी रहे हो आप, बाहर नहीं निकाल रहे हो, दबा के रखते हो भावनाएं, दिल में नहीं, थ्रोट में। बात कहते कहते आप रुक जाते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। विजन्स बहुत क्लियर है आपके, बहुत सपने आप बहुत अच्छे देखते हो। मतलब कि मीन्स आपका जो है ना, अपने अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एक होता है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस तरीके के जो आपके सपने हैं, इसे हम अपने लिए ख्वाब बुनना ही कह सकते हैं। तो वो इतने रंगीन है ना, आपकी दुनिया इतनी रंगीन होती है जो कि आपके थॉट्स में ही चलती रहती हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। रेबेल,
जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनमें रिबेल का कार्ड बहुत मुझे अभी आजकल दिखाई देता है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि वो थोड़ा-सा है ना, देखिए, भुगता तो बहुत है आपने, बहुत चोट खाई है, तकलीफ आपने झेली है। इसमें तो हम ये नहीं बोल सकते कि आपने कुछ सहा ही नहीं है और आप ही दूसरे के ऊपर कुछ अ, ये है, मतलब कि कोई आपको कुछ कहेगा तो आप भी रिटर्न में उनको कुछ कहोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके साथ में ये हो रहा है ना, आप ऐसे डर गए हो ना अभी कि आप अब कुछ फेस नहीं करना चाहते हो, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इसके लिए है ना, आप तुरंत रिफ्लेक्ट कर देते हो, तुरंत आप है ना जवाब दे देते हो, तुरंत आप किसी को भी हर्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी आपकी हो गई एक, है ना? तो ये भी किसी-किसी के लिए हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस आपको मिल गया है आपके लाइफ में। हम आपने अपने आप को बहुत जानने की कोशिश की है पास्ट में और अभी आप थोड़ा कुछ ही सही लेकिन अपने आप को जान पाए हो। ये वाली एनर्जी है। एक फाइटिंग स्पिरिट है, ये कार्ड मुझे भी यही वाइब दे रहा था, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट है आपकी, मतलब कि अभी आप है ना, कोई आपको कुछ कहेगा ना तो आप डायरेक्टली उनको मीन्स बख्शोगे नहीं या फिर अम, उनकी कोई बातें आप सुनोगे नहीं, बस उल्टा जवाब दे दोगे। ऐसे थोड़ा सा इम्पेशंस आप हो गए हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। और इसकी वजह से है ना, थोड़ा सा देखिए, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो खुद को, इसकी वजह से है ना आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। भले ही आपको अवेयरनेस है, भले ही आपको है ना लोगों के अंदर की बातें पता चल जाती हैं, आपके विजन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अम, आपका जो डर है ना, डर की वजह से आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, डर की वजह से आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। और एक कार्ड लूंगी मैं आपकी एनर्जी के लिए, एडवेंचर। फिर भी आप है ना लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, फिर भी आपको अपने जो सपने अपने बुने हैं ना, वो सपने को आपको पूरा करना है और इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। अभी हम चेक कर लेते हैं कि कौन लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे जेलसी रखते हैं। ईश्वर प्लीज मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके लाइफ में कौन पर्सन है जो इनसे जेलसी रखते हैं। हाँ, मैसेज मुझे आपके लिए ये मिल रहा है, जिन लोगों को है ना, देखिए यहाँ पे जो रिबेल की एनर्जी आ रही है, एग्जॉस्शन, फाइटिंग स्पिरिट, तो जिन लोगों को आपने उनका जो सच्चा चेहरा है वो दिखाया है, वो लोग आपसे जेलसी रखते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ गलती कर दी और आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, आपने किसी और के ऑन बिहाफ देम आपने उन लोगों से लड़ाई की और उनको बताया कि आप लोग गलत हो। गलत के खिलाफ आपने आवाज उठाया, क्लैरिटी आपने लाई उस चीज में, जो भी दबी हुई चीज थी उसमें अपनी ट्रूथ को जाना। क्योंकि यहाँ पे आप की जो एनर्जी है ना, वो यही है कि लोगों की सच्चाई आप जान रहे हो और वही इसके नीचे यही कार्ड आ रहा है, सोर्स का, एस ऑफ सोर्स, तो ये क्लैरिटी को दर्शाता है। आपकी जो आइडियाज हैं, आपकी जो पावर है, उसको दर्शाता है। तो आपने पास्ट में जिन लोगों को उनकी जो असलियत है वो दिखाई है, अपने खुद के लिए या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है, अपने स्टैंड लिया है और उन लोगों को हराया है। ऐसे वो लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं। एक मैसेज तो आ गया है, बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज है। और वो कौन लोग हैं जो, ओके,
आप एक कर्मा बिलीवर हो सकते हो, आपको जस्टिस पसंद है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, सबसे पहले कार्ड मुझे यही दे रहा था कि आप वाइज पर्सन हो। और ये जो जस्टिस कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप जिन लोगों के विरोध में खड़े रहते हो ना, वो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, क्योंकि आप है एक कर्मा बिलीवर। आप है कि किसी को दुख ना देना, बेवजह उनको तकलीफ ना देना। लोग अगर कुछ तकलीफ दे रहे हैं, लोग अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप लड़ते हो, फाइटिंग स्पिरिट है आपका। तो हो ये रहा है, जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हो, या फिर अभी भी अगर आपका कोई कोर्ट केस चालू शुरू है, तो वो लोग भी जो जिनके खिलाफ आपका कोर्ट केस भी शुरू हो सकता है, या फिर पास्ट में था, तो ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप उठते बैठते भी किसी को अगर बोलते हो ना, ऐसे नॉर्मली भी, कि नहीं ये बात गलत है, आप ऐसा मत कीजिए, तो वो लोग भी आपसे जेलसी भावना रखना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों के दिल में आपके लिए जेलसी भावना आ जाती है। कुछ लोग आपके घर के ही हैं। बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ऐसे वो घर के लोग हैं जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास रखना, ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। तो आप देख लीजिएगा, किसी किसी के साथ में ये रेजोनेट हो जाएगा। वो लोग हैं ना, आप उन पर बहुत प्यार लुटा रहे हो, आप उनकी सलाह मानते हो, उनको आप उनके लिए कोई भी डाउट नहीं रखते हो अपने मन में। ऐसे वो लोग हैं, लेकिन वो है ना, अंधेरे से आप पर तीर छोड़ते हैं। कुछ कुछ चीजें आपके साथ में ऐसी हुई है, उनकी वजह से आपके या तो निर्णय गलत हो चुके हैं पास्ट में, या फिर उनकी वजह से आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ा है पास्ट में। तो ये एक हिंट मुझे मिल रही है आप लोगों के लिए। तो वो लोग भी आपसे जेलसी रखते हैं जो आपके घर के हैं। मुझे जो मैसेज मिलेंगे यहाँ पे, मैं वो क्लैरिटी से देना चाहूंगी। बस इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप उनसे अवेयर रहो। फिर बाद में लेट होने के बाद फिर होता है ना कि यार इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर एंजाइटी आ जाती है, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशंस हमारे ये नहीं होते। तो वो चीज ना आए, इसलिए आप अभी ही संभले तो सही रहे। बस इसमें कोई भी चीज किसी को बोलने की, बस अलर्ट रहना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और बस अलर्ट रहने के लिए ही मैं ये बात बोल रही हूँ। अगर किसी को डाउट है अपने ही फैमिली मेंबर्स पे, तो ही आप ये पॉइंट अपने आप पे रेजोनेट करना, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें से आप है ना रास्ता निकाल ही लेते हो। तो ये तो उन्हीं को पता है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो अगेन ये फैमिली मेंबर्स के लिए ही ये वाला भी कार्ड मुझे वाइब दे रहा है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि आप कौन से वक्त पे टूट जाते हो और कौन से वक्त पे उठ खड़े होते हो। तो ये वो लोग हैं जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं। उनमें थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं। उनको थोड़ा सा आपका नेचर जो है ना, कंट्रोलिंग नेचर लगता है, डोमिनेटिंग नेचर लगता है। ये अगेन ये फैमिली मेंबर्स की ही बात हो रही है यहाँ पे।
लेकिन अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है तो ये पॉइंट आप रेजोनेट जबरदस्ती से अपने ऊपर थोपे नहीं। ओके, और कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स से जेलसी भावना रखते हैं? पास्ट में उन लोगों ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है, पास्ट में उन लोगों ने आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी किया है, पास्ट में आपको की सैडनेस की एनर्जी में रखा है। ऐसे वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने है ना आपको एक नीचा महसूस करवाया है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं हो, है ना? तो ऐसे वाले वो लोग हैं जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं। वो लोग ऐसे भी हैं जो आपके तरफ से चलते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें अगर हो जाती है ना तो उनको वो पसंद नहीं आती हैं। ऐसे लोग हैं। ये लोग वो हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते रहते हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट ना के बराबर मिलता है। और फिर जब आपको रिजल्ट मिलता है या फिर उनको दिखता है कि आपको रिजल्ट मिला हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तब वो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे लोग हैं। और कौन? जिन लोगों को आप बहुत प्यार करते हो, वो लोग भी थोड़े से अगेन ये फैमिली मेंबर ही मुझे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की ही देखिए ये बहुत नजदीकी फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, किसी किसी के लिए रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो कि एक फैमिली मेंबर्स के जैसे ही हैं। ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। जिनकी आप केयर करते हो, सिंपैथी उनको दिखाते हो और मीन्स उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते हो, उनको अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप उनको हेल्प करते हो। ऐसे भी मीन्स सपोर्ट जिनको आप करते हो ना वो लोग भी आपसे जेलसी रखते हैं। पास्ट वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे जिनको आप हेल्प तो करना चाह रहे थे लेकिन आपने हेल्प नहीं की है। कोई भी रीजन हो सकता है, आप खुद हेल्प करना चाह रहे थे या फिर आपको ऐसा कुछ पता चला कि नहीं इनको जरूरत ही नहीं है, या फिर आपको कुछ ऐसा पता चला कि नहीं ये लोग तो ऐसे ही हैं, कुछ भी उनके बारे में गलत बात पता चली होगी, फिर आपको आपका मन हो रहा था उनको हेल्प करे फिर भी आपने हेल्प नहीं की किसी भी चीज की, किसी भी रीजन से हो सकता है, और वो लोग भी आपसे जेलसी रखते हैं। जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके लाइफ में पास्ट में जो लोग आपके साथ में थे वो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर अभी आप उस एरिया से खुद को बाहर निकाल के लेकर आए हो सकता है आपने कोई एरिया में पहले रह चुके थे और आप आपने अभी कहीं पे शिफ्ट किया हो। तो उस एरिया में जो पहले आप जहाँ पे रहते थे ना, उस एरिया में जो लोग रहते थे जो आपके बहुत नजदीकी लोग थे जिनके साथ में आपके इमोशंस थोड़े बहुत जुड़े थे, और कुछ बात अनबन हो गई एक आधी छोटी बहुत, है ना, छोटी बड़ी, तो वो लोग भी आपसे जेलसी रखते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। देखिए किन किन लोगों के साथ में रेजोनेट हो रही है। आपके आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपके पास किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, ये देखकर जलने वाले लोग भी आपके लिए बहुत है यहाँ पे, जो आपके पैसों से आपकी अपॉर्चुनिटीज से आपके अबेंडेंस से जलते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एंजल कार्ड से चेक कर लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेजेस निकल के आए हैं ना बहुत ज्यादा आपके नजदीक वाले लोग हैं।
तो एंजल गाइडेंस तो जरूरी है कि यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। टेक एक्शन। देखिए, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी आपके लिए जेलसी भावना रखते हैं, तो आपको अपने लिए एक्शन लेने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अब तक आपको पता नहीं था, तो अगर अभी आपको पता चल गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये कौन लोग हैं, क्यों आपकी लाइफ में। देखिए, बाद में क्या होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ हो जाए उसके बाद में आप उसको ठीक करते बैठो, उस पर मलहम लगाते बैठो, उससे बेटर है कि आप पहले से ही प्रिवेंशन लो। मतलब कि पहले से ही एक ऐसे एनर्जी में रहो कि कुछ बाद में तकलीफ ना हो। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपको अभी एक्शन क्या लेना है, अभी अपने लिए स्टैंड लेना है, अभी लोगों को पहचानना है, और कौन अपना कौन पराया, कौन किसके भेष में क्या कर रहा है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है यहाँ पे। तो ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। इसके लिए आपको उन लोगों को कुछ गलत बोलने की या फिर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो उनकी मन की जो भावनाएं हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी आपके लिए, है ना। बदले या फिर ना बदले, लेकिन आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। लिसन टू योर इंट्यूशन। और ये बहुत सही मैसेज आया है कि आप अपने दिल की बात सुने, किसी और पे ट्रस्ट रखने के बजाय आप अपने दिल की बात सुने, आप अपने आप को संभाले। और कोई जेलसी भावना रखता भी है तो किसी से सलाह लेने से पहले आप अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचें, और आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रख के ही काम कीजिए। और अपॉर्चुनिटी, जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था, और यही है कि अपॉर्चुनिटी से आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ आ रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है। लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो जेलसी भावना रखते हैं। अगर कुछ आपको गलत सलाह दे भी रहे हैं तो इंट्यूशन पावर की इस्तेमाल करके आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए खुद निर्णय लेना है और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। तो ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि क्या साइंस है आप लोगों के। तो यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। लिब्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे, लेकिन एरीज और लियो बहुत ज्यादा है। स्कॉर्पियो है, और कैंसर, कैंसर भी है यहाँ पे। और हम नंबर्स देख लेते हैं कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे 8 नंबर है, 1 है, 11 है। किसी किसी को यहाँ पे 11 नंबर दिखाई दे रहा होगा। 11 डबल है यहाँ पे, 8 की एनर्जी भी है, और 88 भी किसी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंजल नंबर्स, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। 4 नंबर है, 11 फिर से है। 4 की भी एनर्जी है, किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 555 की एनर्जी भी किसी को दिखाई दे रही होगी। तो ये कुछ नंबर्स हैं और साइंस भी है आपके, ठीक है। और 21 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, और एक नंबर है जो कि है 24 नंबर, ठीक है। तो देखिए, अगर नंबर्स और साइंस अगर मैच नहीं भी हो रहे हैं तो भी एनर्जी को आपको देखना है। ये एनर्जी आपके साथ में अगर रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो ये रेडी पूरी तरीके से आप ही की है।
अगर किसी टाइप की कोई भी रीडिंग का टॉपिक अगर आपके पास है, आपको चाहिए उस टॉपिक पे रीडिंग मैं करूँ, तो कलेक्टिव्स में आप लोगों के लिए वो रीडिंग मैं लेकर आ सकती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हो, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? यूनिवर्स की एनर्जी हम आप लोगों की तरफ फ्लो करते हैं और इन यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज के द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटी, इम्बैलेंसनेस, ब्लॉकेजेस, आपके हर एक तरीके के प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स, सब कुछ रिमूव होके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आपके कोई भी इश्यूज हो, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी भी टाइप के कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, माइंड बॉडी सोल के इश्यूज हैं, सोल लेवल तक हीलिंग जाती है। तो आप किसी भी तरह के किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं और आप चाह रहे हो कि वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकले, तो आप मुझसे हीलिंग ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।